हमारी यूनिट का नाम है त्रिभुज। त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, तुम्हें इतना तो जानकारी होगी कि ट्राइंगल्स मतलब जिसकी तीन साइड हो, एक दो तीन, तीन साइड हो उसे बोलते हैं ट्राइंगल्स, मतलब त्रिभुज। जो तीन भुजाओं से मिलकर बने वो होगा त्रिभुज। अब जहां तक हमारे जो क्वेश्चन है त्रिभुज से संबंधित है, लेकिन इसमें एक नया टॉपिक है जो है समरूप। समरूप क्या होती है, सिमिलर फिगर्स क्या होती है, यानी समरूपता क्या होती है, सिमिलरिटी क्या होती है, इस पर ही बेस है जहां तक क्वेश्चन पूरी यूनिट में। तो सिमिलरिटी के ऊपर जो बेस क्वेश्चन है उन्हें हमें समझना है। पहले तो प्रश्न है समरूप आकृतियां क्या है। आप 9th क्लास में सर्वांगसम पढ़ के आए हैं। सर्वांगसम को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी पढ़ के आए आप लोग, कॉन्ग्रुएंसी 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। जब कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है तो वहां कॉन्ग्रुएंट फिगर्स भी पढ़े हैं। बताइए क्या होते थे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स? ऐसे फिगर्स जिनका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, यानी उनकी जो, जिसे अपन यहाँ एक शब्द आया था, एक आकार और एक अमाप है। आकार का मतलब उसका, जैसे मैंने तो बताया दो स्क्वायर बनाए मैंने इस तरीके से, ठीक है। इनका देखिए जो शेप है स्क्वायर का, ये दोनों साइड्स बराबर हैं, शेप तो सेम है लेकिन साइज अलग अलग है। तो शेप जब सेम हो, साइज अलग अलग हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें बोलेंगे हम लोग कॉन्ग्रुएंट, सॉरी उन्हें बोलेंगे सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स की कंडीशन होती है कि उनका शेप सेम होना चाहिए, चाहे उसकी साइज सेम हो या ना हो। लेकिन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में ये होता है दोनों का साइज भी सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए और शेप भी सेम होना चाहिए। 5 5 5 5, जे साइड भी 5, जे भी 5, जे भी 5 और जे भी 5। तो ऐसे फिगर्स को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, यानी सर्वांगसम आकृतियां। सर्वांगसम के लिए क्या होगा, शेप भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा। जैसे इस बुक के जितने भी पेज हैं सब कॉन्ग्रुएंट हैं, ऑल आर कॉन्ग्रुएंट, सर्वांगसम है ये सब। क्यों सर्वांगसम? सारे पेज एक जैसे हैं, एक भी पेज ऐसा नहीं है कि कोई छोटा बड़ा हो, सही पेज कैसी एक जैसे, तो ना बोलेंगे हम लोग सर्वांगसम। सभी अंग समान, उसे बोलेंगे सर्वांगसम। देखिए सर्वांगसम में लिखा ही ऐसा है, सर्वांगसम। सर्व मतलब सभी, अंग मतलब पार्ट्स, सम मतलब समान। जिसके सभी अंग समान होते हैं उसे बोलते हैं सर्वांगसम। इंग्लिश में इसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये टॉपिक 9th में था तो आप 9th तक पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा इसे समझिए, समरूप आकृतियां किन्हें कहते हैं, व्हाट आर सिमिलर फिगर्स। क्वेश्चन आएगा सीधा, आपको 2 नंबर का दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा सिमिलर फिगर किसे कहते हैं। तो आपको बताना है वे आकृतियां जिनके आकार समान हो, आकार मतलब शेप, आकार का यहाँ सीधा अर्थ है शेप से, चाहे आमाप साइज समान हो या ना हो, चाहे उनकी जो आमाप है समान हो या ना हो, उन्हें बोलेंगे समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियों के इस गुण को क्या बोलेंगे, समरूपता। सिमिलरिटी कहते हैं इसी गुण को, जो आकृतियां होती हैं इनके समरूप होने का जो गुण होता है उसी गुण को बोलेंगे समरूपता, सिमिलरिटी। सिमिलर फिगर्स, दोज फिगर्स व्हिच हैव सेम शेप, ऐसे फिगर जिनका शेप क्या होगा, सेम होगा, वेदर दे हैव द सेम साइज, चाहे वो सेम साइज रखें और नॉट, चाहे ना रखें, आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर फिगर्स इज कॉल्ड सिमिलरिटी। जो सिमिलर फिगर्स की प्रॉपर्टी होती है उसे बोलते हैं सिमिलरिटी। यानी कि लाइन लिखिए, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां होंगी वो समरूप होंगी, किंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं। जैसे कि मैं 2 सर्कल बना रहा हूं, यहाँ पर देखिए, एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये दोनों क्या है, समरूप तो है, सिमिलर तो है, लेकिन क्या नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, दोनों की रेडियस सेम हो। जी रेडियस आर है मान लो, और जी रेडियस क्या है अपनी, छोटी आर है, तो ये दोनों की रेडियस अभी डिफरेंट है। तो डिफरेंट रेडियस के होंगे तो सिमिलर होंगे, लेकिन एक ही रेडियस के 2 सर्कल होंगे तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे इस तरीके के, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, जब इसकी रेडियस भी आर है, इसकी रेडियस भी आर है, तो अपन कहेंगे
ये दोनों कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कॉन्ग्रुएंट होंगे साथ ही साथ ये आपके समरूप भी होंगे, क्योंकि सभी सर्वांगसम क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं होते, क्योंकि ये समरूप है लेकिन सर्वांगसम तो नहीं है। बात समझ में? सर्वांगसम समरूप हो सकते हैं लेकिन समरूप सर्वांगसम हो भी सकते हैं और नहीं भी। इंग्लिश में इसे बोलेंगे सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं, नहीं भी, जबकि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। घर पे इसे थोड़ा रीडिंग करना, शुरुआत में यही चीज समझाने का प्रयत्न करा राइटर, ठीक है, बुक में। अब दो बहुभुजों के समरूप होने की शर्तें लिखी है। दो बहुभुज समरूप होती हैं, इसकी शर्तें क्या होती हैं? प्रश्न ये है, इनकी समरूप होने की शर्त क्या है? दो बहुभुज का मतलब हो गया जिनकी भुजाएं तीन हो, दो से ज्यादा होनी चाहिए, तीन हो, चार हो, पांच हो, कितनी भी हो सकती है। जैसे मैं दो त्रिभुज ही ले लूं तो ये दो बहुभुज हो गए, सेम साइड हो गई, तीनों की, दोनों की सेम साइड हो गई। ए बी सी डी ई एफ, ऐसे ट्राइंगल हो गया, ठीक है। चार वाला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। पांच वाला हो गया तो, पांच वाला हो गया तो बताइए, ये पेंटागन हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से अगर पांच साइड वाला बना दिया आपने तो एक दो तीन चार पांच, तो ये पेंटागन हो गया। छह वाला बना दोगे तो हेक्सागन हो जाएगा, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, है ना। तो इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं वो। तो आप इनमें कैसे पता लगाएंगे ये दोनों समरूप है? इन्हें कैसे पता लगाओ ये दोनों समरूप है, ये दोनों समरूप है? इनकी कुछ शर्तें होंगी। क्या शर्त होंगी? इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो समान होनी चाहिए। ये वाला एंगल बी है, वो एंगल ई के बराबर होना चाहिए। एंगल बी एंगल ई के बराबर होना चाहिए। ये समरूप चाहे त्रिभुज के लिए बता दो चाहे बहुभुज के लिए बता दो, यानी संगत कोण बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ का एंगल ए है, ए बी सी डी, ई एफ जी एच, तो एंगल ई के बराबर होना चाहिए। पहली शर्त तो ये है, एंगल ए एंगल ई के बराबर होना चाहिए। एंगल बी एंगल एफ के बराबर होना चाहिए। एंगल डी एंगल एच के बराबर होना चाहिए। एंगल सी एंगल जी के बराबर होना चाहिए। तो इन्हें बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए दोनों के। एंगल ए एंगल ई के बराबर, एंगल बी एंगल एफ के बराबर, एंगल डी एंगल एच के बराबर, एंगल सी एंगल जी के बराबर। तो इनका पहली शर्त यही है, दो बहुभुज के समरूप होने की शर्त निम्न है। द कंडीशंस ऑफ हैविंग सिमिलर ऑफ टू पॉलीगन्स आर फॉलोइंग। उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। समझ में आ गया? उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होने चाहिए? बराबर। तो इंग्लिश में लिखा है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल। दूसरी कंडीशन, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात अर्थात समान अनुपात में होनी चाहिए। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इन द सेम रेशियो दैट इज प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या होगा? जैसे ये वाली साइड है इसकी वाली, ठीक है, AB, इस AB साइड की बात करें, मैं इसे हटा देता हूं, फिर उसके बाद दोबारा समझा देता हूं। देखिए AB C D D नहीं, यहां से E ले लेते हैं अपन, E F G H। आपकी जो AB है, AB के अगर अपॉन में EF कर दें, AB के अपॉन में EF कर दें, और BC के अपॉन में FG कर दें, और CD के अपॉन में GH कर दें, और DA के अपॉन में HE कर दें, ये सब बराबर होनी चाहिए। इसे बोलते हैं प्रपोर्शन, समान अनुपात। ये साइड इसकी ये साइड है, जिस इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? EF है। AB के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? EF। तो इस साइड के अपॉन में अगर इसे कर दें, इसके अपॉन में इस वाली साइड को कर दें, इसके अपॉन में इस वाली साइड को कर दें, और इसके अपॉन में इस वाली साइड को कर दें, तो ये साइड्स के जो रेशो हैं वो कैसे आने चाहिए? सेम आने चाहिए। अगर सेम आ गए तो वो सिमिलर होंगे, और सेम नहीं आए तो सिमिलर नहीं होंगे। समझ में आ गई ये बात?